हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी यूट्यूब की जो जर्नी रही, हमारी यूट्यूब की जो यात्रा रही अभी तक, वो कैसी रही और अभी तक हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया, वो सब आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और मतलब कितना लॉस हुआ हमको, कितना प्रॉफिट हुआ और मैं कितने सालों से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, जब से अभी तक शुरू से लेकर एंड तक मुझे यूट्यूब से कितना क्या मिला है और कितना क्या मैंने खोया है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लियरली। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो लोग सोचते होंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो इस वीडियो में सब क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि यूट्यूब का हमारा जो सफ़र है वो 2017 से है। मैं 2017 से यूट्यूब पे काम कर रहा था। मैंने अलग अलग चैनलों पे काम करना स्टार्ट किया था, तो वो सक्सेस नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे करके मैं देखता रहा कि किस फील्ड में मुझे सफलता मिलती है और कैसे काम करना चाहिए। काम करने का अनुभव भी नहीं था, तो मैं धीरे धीरे मतलब करता रहा और अपने आप से ही सीखता रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने यूट्यूब से सीखा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों लाइफ में, जो आप ठोकर खा के सीखते हो। मतलब एक बार जब आप गलती करोगे, उस गलती से सबक लेकर ही आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोचिंग करता था, और कोचिंग मैंने लगभग 11-12 साल तक कोचिंग की है। और उससे पहले मैं बाहर जॉब करता था। तो इसके बाद फिर मैं कोचिंग करने आया, तो कोचिंग मैंने 11-12 साल तक कोचिंग की। और कोचिंग का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लोगों मतलब जो बच्चे थे उनसे मैंने बिल्कुल दिल से जुड़ाव रखा और उनको इस तरह से पढ़ाया जैसे अपने खुद के बच्चे हों। और जितने भी बच्चों को पढ़ाया वो सब अब सेटिस्फाई है, मतलब पूरी तरह से। तो यूट्यूब की जो जर्नी थी मैंने 2017 में स्टार्ट करी। और 2017 में ऐसा हुआ था कि मुझे यूट्यूब के बारे में एक अखबार के द्वारा पता चला था सबसे पहले। अखबार भी नहीं था, वो अखबार तो था, मतलब एक जैसे बच्चों को पढ़ा रहा था उस टाइम पे। जो किताब होती है बच्चों की, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था उस अखबार का। तो उस पर लिखा हुआ था कि जो युवा हैं वो अपना भविष्य बना रहे हैं यूट्यूब पे चैनल बना करके, इस तरह से। तो मैंने कहा चैनल कैसे होता है? चैनल तो मैं एक ही जानता था, जैसे दूरदर्शन होता है, आज तक होता है, जो चैनल है टीवी वाले, वही जानता था मैं। मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब पे भी कोई चैनल होता है, मतलब। तो इसके बाद फिर मैंने उस बात को ज़्यादा सोचा भी नहीं, मतलब बस पढ़ के रह गया था। वो पूरी खबर मैंने शुरू से एंड तक पढ़ी। और फिर मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, चैनल कैसे बनाते हैं। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा हुआ था, हमारे एक रिलेटिव हैं, वो 2 लोग हमारे घर पे आए थे। और वो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कैमरा है क्या? तो मैंने कहा मेरे पास तो कैमरा नहीं है। तो उन्होंने फिर गांव में गए, किसी के पास उनके कोई परिचित थे, उनसे कैमरा वगैरह लिया होगा या नहीं लिया, मुझे याद नहीं है उस बात का। और फिर वापस वो हमारे घर पे आए और वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो मैं अनुमान लगा रहा था, यार ये कैमरे का क्या करेंगे। तो फिर मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया नहीं कि कैमरे से क्या करने वाले हैं। मैं सोच रहा था शायद कोई स्टूडियो, जैसे पहले फ़ोटो स्टूडियो चलते थे जिसमें अपन फ़ोटो खिंचवाते थे जाके, तो शायद वही काम होगा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप कोई स्टूडियो डालने वाले हो? नहीं नहीं, स्टूडियो नहीं है, वो तो कोई दूसरा काम है ऐसा। तो ऐसे करके फिर मैंने बार बार उनसे थोड़ा, मतलब जैसे पूछते रहते ना, तो मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बस इतना बता दिया था कि है एक यूट्यूब का काम है, मतलब। तो इतना मुझे पता चल गया था, मैंने वो खबर पढ़ भी रखी थी। फिर मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया इस चीज़ को। तो यूट्यूब पे जब सर्च किया तो मैंने कहा कि कैमरे से यूट्यूब पे क्या करते हैं, या ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें सर्च करी। फिर धीरे धीरे जब सर्च करते जाते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा काम करता है, अपन जिस फील्ड की चीज़ें सर्च करते हैं उसी चीज़ों को अपने सजेशन में वो देता रहता है। तो फिर उसी टाइप के वीडियो मेरे मोबाइल पे आने लगे। तो
मैं उनको देखता रहा यूट्यूब। फिर मैंने और भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती गई, फिर मैं और सर्च करता चला गया। तो ये कह सकता हूँ कि यूट्यूब की जितनी भी जानकारी और जो कुछ सीखने में मुझे हेल्प मिली है तो वो था यूट्यूब। तो यूट्यूब से मैंने फिर सब कुछ सीख लिया था कि कैसे यूट्यूब पे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ A to Z, चैनल कैसे बनाते हैं, सब कुछ। इसके बाद फिर मैंने उनको कॉल किया जो आए थे उस टाइम पे हमारे घर पे। तो 2-3 महीने बाद फिर मैंने उनको कॉल किया कि आप लोग ये कर रहे थे, आप चैनल बना रहे थे शायद, कि हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप करो काम, अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर तो बहुत सारा टैलेंट है वगैरह। मैंने उनसे बोला भी इस चीज़ के बारे में। तो फिर उनको पता चल गया कि यार इन्होंने कहीं से जानकारी ले ली है। तो वो फिर हमारा आपस में डिस्कशन भी चलता रहता था। बाद में फिर मैंने बहुत सारी जानकारी उनको दी। इसके बाद मैंने एक टेक्नोलॉजी वाला चैनल बनाया था, तो वो किसी कारण या ऐसा कह सकते हैं मैं डीमोटिवेट हो चुका था, और किसी ने मुझको डीमोटिवेट किया था, मतलब मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो वो चैनल भी मैंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद और चैनल बनाए, तो ऐसा करके सब चैनल मैं बंद करता चला गया। मेरे अंदर पूरी तरह से नकारात्मकता आ चुकी थी कि हम यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अंदर यूट्यूब का भूत सवार था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पास अर्निंग का एक सोर्स था। अर्निंग का सोर्स ऐसे था कि मैं कोचिंग करता था और कोचिंग में पैसे मिलते थे, तो इस वजह से मैं पैसा खर्च करने का मादा भी रखता था। मैंने सोच रखा था कि मुझे कैसे भी करके अब यूट्यूब करना है, और यूट्यूब से कैसे भी करके अर्निंग करना है, चाहे बाद में हो नहीं हो, पहली बार तो करके दिखाना है कैसे करते हैं। तो मैं फिर करता चला गया, फेल होता चला गया बहुत सारा, मतलब मैं फेलियर रहा हूँ। इसके बाद फिर एक टेक्नोलॉजी वाला चैनल बनाया, और वो बनाने के बाद वो कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चल गया, और चला तो फिर मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद फिर मैंने उससे कुछ, पहली बार लगा कि हाँ यूट्यूब से कुछ मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ यूट्यूब से अर्निंग होगी, धीरे धीरे उससे ही अपन करते रहेंगे, और बाद में जो है जब अपन थोड़े सक्षम हो जाएंगे तो अपन और चीज़ें ले लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अर्निंग का सोर्स था। कोचिंग के द्वारा जो पैसे मेरे पास आते थे उनके द्वारा मैं चीज़ें बनाता चला गया। ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद डाली, और उन चीज़ों में मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या क्या चीज़ें थी। यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जैसा समझ रहा था यूट्यूब को, वैसा कुछ नहीं मिला, मतलब। तो ऐसा तो फ़िलहाल में मुझे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 2017 से आप समझ सकते हो, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 2022 चल रही है अभी, यानी 6 साल हो चुके हैं मुझको यूट्यूब पे काम करते हुए। तो ऐसे में मैंने इन्वेस्टमेंट और पैसा जो था मेरा इतना ज़्यादा लगा दिया मैंने यूट्यूब पे, जिसका खामियाजा मुझे खुद को भुगतना पड़ा। अब गलती ऐसी थी कि मैं किसी को बता नहीं सकता था कि यार यूट्यूब पे किसको बताएं, मतलब गलती अपन ने करी है, लॉस अपन को हुआ है, नुकसान अपन को हुआ, किसको बता सकते हैं। तो क्या क्या किया वो पूरा एक एक करके बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। लोग समझते हैं, अभी फ़िलहाल में स्थिति पता क्या है, हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि लोग ये जानते हैं कि यूट्यूब से ये लाखों रुपए कमा रहा है, मतलब लगभग 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 3 लाख, कितने पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे हैं लोग। ये सोचते रहते हैं कि यूट्यूब से, अभी मैंने एक गाड़ी ली है, तो वो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से इतना पैसा कमाता है कि इसने यूट्यूब से कार खरीद ली है। और भी लोग ये सोचते हैं कि इसके पास तो एक आईफोन है, ड्रोन है। जितनी भी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, जितने भी कैमरे, जितने भी सामान यूट्यूब से रिलेटेड या यूट्यूब के अलावा भी, जैसे गाड़ी है, वो सब चीज़ें ख़रीदने में यूट्यूब का ओनली 10% और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 20% योगदान है। जैसे अगर कोई 1 लाख की चीज़ है तो उसमें ओनली 10 या 20 हज़ार रुपये यूट्यूब का शामिल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि मैं कोचिंग करता था, और कोचिंग सबसे बेस्ट काम है, मैं ये मानता हूँ। और पिछले साल मैं कोचिंग छोड़ चुका हूँ, इस चीज़ का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। छोड़ा इसलिए था कि लोग जो है वो ज़्यादा दिन हो चुके थे, तो लोगों की भावनाएं थोड़ी बदल गई थी। तो गांव में क्या होता है, पैसा प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद लोग डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं। तो ऐसे में अपन क्या है, काम नहीं कर पाते जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो अपन तो उनके ही भरोसे बैठे रहते हैं। मैं और कोई काम करता नहीं था, बस केवल कोचिंग ही करता था।
तो इस वजह से थोड़ा मन भी दुखी हुआ। फिर यूट्यूब ये करने लगा तो मैंने सोचा यार इससे हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने कोचिंग को छोड़ दिया था। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। यूट्यूब मतलब कोचिंग से जो मैं लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये महीने कमा लेता था। ये बात अभी भी किसी को मालूम नहीं थी कि मैं कोचिंग से कितना कमाता था, क्योंकि मेरे पास लगभग गांव के सभी पूरे बच्चे मेरे पास आते थे और आसपास के गांव के भी आते थे। तो ऐसे में लगभग 150 से बच्चे कभी कम नहीं हुए, 150 कभी 200 कभी 250 ऐसे चलते रहे। बच्चे आते कम ज़्यादा होते रहे, पर 150 बच्चे प्रॉपरली मेरे पास आते थे, उनको मैं पढ़ाता था। तो उसमें मुझे 45 से 50 हज़ार रुपये, कभी कभी तो 60 हज़ार रुपये तक मैंने एक महीने की अर्निंग की है कोचिंग के द्वारा। वो सब पैसा मैंने इकट्ठा करके रखा था और बाद में फिर मैं उनसे कैमरे वगैरह लेता चला गया और गाड़ी ख़रीदी। वो भी, उसमें भी पूरा योगदान मेरी कोचिंग का ही है। जितने मैंने कैमरे लिए उनमें भी मेरी कोचिंग का ही योगदान है। यूट्यूब का तो बस केवल 10% और कहीं कहीं किसी एक दो चीज़ों में 20% योगदान होगा, बाकी कुछ नहीं है। जितना मैंने उसमें लगाया है उतना पैसा तक मुझे अभी नहीं मिला है यूट्यूब से, क्योंकि मेरे जो चैनल है ना वो म्यूज़िक के चैनल हैं कुछ, उनमें इतनी ज़्यादा कमाई हो नहीं पाती है। मतलब अपन सोचते हैं कि जिस तरह मेरे एक टेक्नोलॉजी चैनल था उस पर तो खैर अच्छी कमाई होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी पर वीडियो चलती नहीं है। तो इस वजह से मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया था। तो फिर म्यूज़िक का स्टार्ट किया, तो म्यूज़िक पे बहुत कम, ये मान लो लगभग 5000 व्यू पे $1 से लगाकर। ये तो कब मिलते हैं जब यूट्यूब पे सबसे अच्छी कमाई होती है, तो उस टाइम पे आपको 5000 व्यू पे $1 मिलेगा। बाकी का अभी फ़िलहाल में लगभग 10,000 12,000 व्यू पे $1 मिलते हैं। और कभी कभी जब यूट्यूब जो लॉस में जाता है या क्या हो जाता है, यूट्यूब में कुछ गड़बड़ हो जाती है या 2-3 महीने तक तो ऐसा रहता है कि लगभग 15-20 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे तब जाके $1 बनेगा। मतलब आपके वीडियो जो आप बनाते हो अगर 15,000 20 हज़ार चल जाएंगे ना तब जाके $1 बनेगा। मतलब 80-70 रुपये में आपको मिलेंगे। मतलब तो इस तरह से घाटा होता चला गया, जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली दोस्तों आज मैंने आपको पूरी बात बताई और कह सकते हैं कि अभी तक मैंने जितना भी कोचिंग से 10-12 साल में अर्न किया था, कमाई करी थी, या जो भी मेरी जमा पूंजी थी वो सब मैंने यूट्यूब पे खर्च कर दी है, यूट्यूब के लिए खर्च कर दी है। और जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ मुझे नहीं मिला है। हालांकि इतना ज़रूर है कि मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूं और मतलब कह सकते हैं कि उससे खर्चा पानी निकाल पा रहा हूं। बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था कि उससे लाखों रुपए कमा पाएंगे या कुछ, तो ये एक मेरी भ्रांति थी, मन की एक भूल थी, गलतफहमी थी। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है आगे कुछ मिले या ना मिले, वो तो अभी पता नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया, और आगे यूट्यूब पे मैं काम भी करूँगा या नहीं करूँगा वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो कारण भी यही है कि मैं पूरी तरह से डीमोटिवेट हो चुका हूँ अभी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से जय भोलेनाथ।